वेलकम टू द बिग बेंच डेली। नरेंद्र मोदी 17 सितंबर 1950 को वडनगर में पैदा हुए थे। पिता दामोदर दास मूलचंद मोदी और हीराबेन के घर पैदा हुए नरेंद्र मोदी 6 भाई बहनों में से दूसरे नंबर की संतान हैं। नरेंद्र मोदी को बचपन में नरिया कहकर बुलाया जाता था, मतलब निकनेम नरिया था। नरेंद्र मोदी की कहानी का ये वो हिस्सा है जिसने बचपन में ही उन्हें मुश्किलों से जूझना सिखा दिया था। आर्थिक अभावों ने बहुत छोटी उम्र में मोदी को बहुत बड़ा बना दिया। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी जब छोटे थे तब 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान स्टेशन से गुजर रहे भारतीय सैनिकों को चाय पिलाई थी उन्होंने। इसके बाद उन्होंने सोच लिया था कि वो भी बड़े होकर देश सेवा के लिए भारतीय सेना का हिस्सा बनेंगे। फिर वो वैरागी बनने की राह पर निकल गए, लेकिन आखिरकार भारतीय सियासत के किस्से का ऐसा हिस्सा बने जिसे नजरअंदाज करना नामुमकिन है। नरेंद्र मोदी गरीबी में पले बड़े, लेकिन उन्होंने अपनी कमजोरी को अपनी मेहनत और सीखने की ललक से ढक दिया। वो जब गुजरात के सीएम बने थे तो उन्होंने एक वरिष्ठ अधिकारी को इसलिए बुलाया ताकि उससे वो सरकारी फाइलों को पढ़ने और उस पर टिप्पणी का तरीका सीख सके। और इसी तरह वो राजनीतिक दायरों से बाहर उन वरिष्ठ नेताओं के पास भी जानने सीखने को पहुंचते रहे जो उनकी विचारधारा के नहीं थे। मेहनत को मोदी ने अपना सबसे तगड़ा मंत्र बनाया है। हाल ही में सूचना के अधिकार से मिली जानकारी के मुताबिक 2014 में प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद से मोदी ने एक दिन भी छुट्टी नहीं ली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि एक सख्त मिजाज प्रशासक की है, लेकिन नरेंद्र मोदी को करीब से जानने वाले कहते हैं कि वो हंसमुख स्वभाव के हैं। खुद मोदी कहते हैं कि वो कैबिनेट की मीटिंग में कभी कभी माहौल हल्का करने के लिए चुटकुले सुनाते हैं। नरेंद्र मोदी की एक खूबी पुराने कार्यकर्ताओं से जुड़ाव है। उनके बारे में मशहूर है कि उन्हें आज भी कई साल पहले मिले कार्यकर्ताओं के नाम याद हैं और वो प्रधानमंत्री होते हुए भी कार्यकर्ताओं से बात करते हैं। हिमाचल और कर्नाटक के चुनाव के दौरान कई नाराज कार्यकर्ताओं को उन्होंने खुद फोन कर दिया, जबकि 2017 में दिवाली के दौरान वडोदरा के एक छोटे से दुकानदार और सामान्य पार्टी कार्यकर्ता गोपाल भाई को फोन कर बधाई दी और करीब 10 मिनट तक बात भी की। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी के कामकाज को देखकर कोई ये नहीं कह सकता कि वो 73 साल के हो चुके हैं। वो आज भी उत्साह से लबरेज हैं और सियासत की चुनौतियों को सामने से स्वीकार करने के लिए तैयार दिखते हैं। और वो अलग अलग मौकों पर ना कुछ ऐसा अनूठा जरूर करते हैं जो देश के लोगों को इसीलिए चौंकाता है क्योंकि उनसे पहले कोई प्रधानमंत्री वैसा करता नहीं दिखा था। मोदी आज सियासत के वो ब्रांड हैं जिस पर वोटर्स कम से कम अभी तक फिदा दिखते हैं। इस बाबत हुए तमाम सर्वे तो यही कह रहे हैं और विपक्ष को भी ये बात बखूबी मालूम है। और तभी अब लड़ाई एनडीए बनाम इंडिया गठबंधन की नहीं बल्कि मोदी बनाम इंडिया गठबंधन की है। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने ऐसे ऐसे फैसले लिए जिससे देश ही नहीं दुनिया भी हैरान रह गई। 8 नवंबर 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब देश के नाम संबोधन में नोटबंदी का ऐलान किया तो पूरा देश हैरान रह गया। 8 नवंबर 2016 की रात्रि को 12 बजे से वर्तमान में जारी 500 रुपए और 1000 रुपए के करेंसी नोट लीगल टेंडर नहीं रहेंगे। ये मुद्राएं कानूनन अमान्य होगी। काले धन पर लगाम के लिए नोटबंदी के विचार पर बातें तो पहले भी कई बार हुई थी, लेकिन मोदी सरकार ने इसे अमल में ला दिया। नोटबंदी से कितना काला धन वापस आया ये बहस का विषय है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना राजनीतिक नफे नुकसान की परवाह किए इतना बड़ा फैसला लेकर दिखा दिया। इसे इस तरह भी समझिए कि 25 दिसंबर 2015 को मोदी बिना किसी निमंत्रण के पाकिस्तान पहुंच गए थे। ये पाकिस्तान से संबंध सुधारने की दिशा में उनका मास्टर स्ट्रोक था। पाकिस्तान जाने के ठीक 9 महीने बाद मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक का फैसला लेकर देश विदेश में सबको चौंका दिया था। 30 जून और 1 जुलाई के दरमियान रात को ठीक 12 बजे राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री मोदी ने एक साथ बटन दबाकर जीएसटी को औपचारिक रूप से लॉन्च किया था। जीएसटी देश के टैक्स स्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव था। इसी तरह जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 खत्म करने का फैसला हो, रेल बजट का आम बजट में विलय करना या 3 तलाक को आपराधिक कृत्य घोषित करना, नरेंद्र मोदी ने वो सारे फैसले किए जिन्हें करना लगभग नामुमकिन था। नरेंद्र मोदी के करीबी जानते हैं कि उनका यह अंदाज आज का नहीं है।
उनका सोचने का ढंग अलग है और ऐसी कई कहानियां हैं। 1987 में नरेंद्र मोदी को गुजरात बीजेपी का महासचिव बनाया गया और संगठन की जिम्मेदारी दी गई। अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में उनकी पहली परीक्षा थी। इससे पहले तक अहमदाबाद नगर पालिका चुनाव में बीजेपी को खास कामयाबी नहीं मिली थी, लेकिन मोदी का करिश्मा ही था कि जब नतीजे आए तो बीजेपी को 127 में से 66 सीटों पर जीत मिली। 1980 के दशक में पार्टी में चिंतन बैठकों की शुरुआत भी मोदी की ही देन है। गुजरात का मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने सरकारी अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग कैंप्स का आयोजन शुरू किया। पश्चिम बंगाल में नैनो प्रोजेक्ट पर विवाद हुआ तो मोदी ने फौरन गुजरात आने का निमंत्रण दे दिया। वाइब्रेंट गुजरात जैसे आयोजन शुरू हुए। गुजरात के दंगों के बाद मोदी पर बहुत सवाल भी हुए, बहुत आरोप भी लगे, मगर पीएम मोदी हर संकट से पार पाते गए। अमेरिका ने तो नरेंद्र मोदी को वीजा तक देने से इनकार कर दिया था। आज वही अमेरिका मोदी के आगे नतमस्तक है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात यह है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना मोदी की कार्यशैली का हिस्सा है और ऐसी सोच से जुड़ा ताजा फैसला संसद के विशेष सत्र का आयोजन भी है। मोदी एक बार फिर से सबको चौंका सकते हैं जैसे चौंकाते आए हैं। और आपके इस विषय पर क्या थॉट्स हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। और ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।